आज CISCE ने ICSE 10वीं और ISC 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। 10वीं में 99.09% और 12वीं में 99.02% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। कुल 3.5 लाख स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी कर दिया गया। लखनऊ के CMS स्कूल के छात्रों ने इन परिणामों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि 12वीं के टॉपर्स में वेदिका वत्स, त्वेषा गर्ग, सामर्थ्य त्रिवेदी, प्रणव सूरी, आशीष शुक्ला, श्रेया वर्मा, गौरिका लूथरा और आरुषि सिंह चौहान ने 99.75% अंक प्राप्त किए। तो वहीं 10वीं के टॉपर्स में आदित्य चौहान और पलक राय ने 99.60% अंक के साथ टॉप किया। रिजल्ट्स के बाद स्कूल परिसर में छात्रों, पेरेंट्स और टीचर्स ने मिलकर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय मेहनत, गार्जियंस और स्कूल को दिया है। जी, स्कूल ने तो हमेशा ही मोटिवेट किया है। मतलब उन्होंने कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ी कि जिससे मतलब ये नंबर ना आए। अगर कोई भी डाउट रहता था, कहीं भी कोई कमी रहती थी, वो मतलब टीचर खुद ही पूछते थे कि बेटा अगर तुम्हें कहीं डाउट हो तो हमें बताओ। और 24/7 उपलब्ध रहते थे। मतलब कि अगर स्कूल में अगर आप नहीं भी जा पाए तो आप उन्हें पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी है। और मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस भी करवाई हमारे लिए। लाइक अगर छुट्टी चल रही थी, लेकिन अगर कोई पढ़ना चाह रहा है, कोई भी बच्चा अगर किसी भी चीज में कोई भी डाउट है, तो उन्होंने उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगवाई। और हमारी प्रिंसिपल ने पूरा मतलब हर तरीके से सहयोग किया कि हमारा कुछ भी कहीं भी छूटे ना, सब कुछ क्लियर रहे। और हमारे क्लास टीचर जो थे वो मेरे टीचर गार्जियन भी थे, तो उनका तो और भी अच्छा रोल था। उन्होंने मेरे यहाँ विजिट भी की कई सारी। तो मेरे पेरेंट्स से भी मिले, तो उन्होंने पूछा कि अगर आपके बच्चे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूरा अच्छे से बता सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि मेरी सफलता में स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। लक्ष्य मुझे यूपीएससी क्रैक करके एक आईएएस ऑफिसर बनना है। मेहनत तो देखिए बहुत ज़्यादा लगी है, क्योंकि 99.5 लाना कोई आसान चीज़ तो नहीं है। मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगी, कंसिस्टेंसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ के लिए। और एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जिनके साथ रह रहे हैं वो आपका ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसी आपकी सराउंडिंग्स होती है, जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है, वैसे ही आप मोल्ड होते जाते हैं आगे के लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमको अपने ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करें या कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में, कोई भी एडवेंचर पे जाए, कोई भी परस्यूट ले। तो एक चीज़ ये इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप कंसिस्टेंट रहें, हार्ड वर्क करें और आपकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट, फ्रेंड सर्कल जो भी है उसको बहुत अच्छा क्लीन रखें। प्लीज रिमेन अवे फ्रॉम टॉक्सिसिटी, दैट इज वेरी बैड फॉर आवर ओन मेंटल हेल्थ। एंड वो आपको ज़्यादा अटेंशन से पढ़ने भी नहीं देती है। तो ये है कुछ चीज़ें, इन चीज़ को ध्यान में देखना चाहिए। घर वाले बहुत अच्छे हैं। जैसा कि मैं बताऊं कि मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है, मेरे पापा एक फार्मर हैं। तो मेरे पापा ने स्टार्टिंग से बहुत मेहनत करी है हम लोग को पढ़ाने में इस स्कूल में, क्योंकि एज यू नो CMS इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल्स एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन सिटी एंड इन द कंट्री। सो ऐसा हम लोग के फादर ने भी बहुत हेल्प करी है। मेरे बाकी सिबलिंग्स, मेरी 2 बहन हैं बड़ी, उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया है। उन्होंने, उनकी गाइडेंस की वजह से मैं ही यहाँ पे पहुँच पाया हूँ, सबके सपोर्ट की वजह से। मेहनत तो लगी है, बहुत ज़्यादा लगी है। कुछ भी अगर कितना भी कोई अचीव करे, 85, 95, 100 जितना मैंने किया, वो सबके लिए कुछ ना कुछ मेहनत लगती है। इवेंचुअली जो आप करके आते हो आखिर में मैटर करता है। फिलहाल कैलिबर की भी बात होती है, कौन कितना काबिल है कुछ करने के। बहरहाल मैं कहूँगा कि मेहनत मैक्सिमम लगी थी, जितना मैंने लगा सका लगाई, स्किल लगाई मैंने। जैसे हमारा रिजल्ट है तो बहुत सपोर्ट था। स्कूल वालों ने बहुत मदद करी। देखा जाए तो बहुत बेवकूफ़ टाइप का इंसान हूँ, लेकिन स्कूल वालों ने सबसे सबसे बेवकूफ़ वाले जो क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व करे। हरी सर, यादव सर, राजेश मैम, प्रीति मैम, अनु मैम केमिस्ट्री की, सब लोगों ने मतलब एक एक सवाल एक एक तरीके से, क्योंकि हर कोई स्कूल में ऐसा नहीं होता है। बाकी स्कूलों में बस पढ़ा के चले जाएंगे अपने आप से करो, लेकिन यहाँ पे ये कि एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी जाती है, ABCD याद पता रहती है। घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा है, मम्मी का, नाना का, ये जो मेरे घर में मेंबर है। और इन लोगों ने आखिरी वक्त तक मतलब कभी ये नहीं था कि साथ छोड़ दिया या कभी ऐसा आइसोलेट कर दिया हो। ये लोग भी काफी सपोर्ट है। तो घर और स्कूल का तो मैक्सिमम सपोर्ट है 100%। अभी आगे चल के तो मुझे इंशाल्लाह से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है। यही मेरा एक गोल है। उसके आगे एक अच्छा करियर, बिजनेस, जॉब जो भी हो सके ट्राई करेंगे। उन बच्चों के लिए बेहद खुश हैं। बहुत बहुत खुशी है कि हमारे बच्चों ने इतनी मेहनत की और हमारे टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने और हमारे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ने, जिनकी हेड हैं मिसेस सुष्मिता बासु और मिस रीना सोटी, जो सीनियर स्कूल फॉर्म की हेड हैं, और हमारी सारी प्रिंसिपल्स ने बेहद हार्ड वर्क किया है।
टीचर्स ने हार्ड वर्क किया है, बच्चों ने हार्ड वर्क किया है, पेरेंट्स ने हार्ड वर्क किया है और उसी का नतीजा है आज जो हम लोगों को इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। बच्चे हर तरीके की चीज बनना चाहते हैं और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि बच्चे आज जो हैं वो सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ यूपीएससी या इंजीनियरिंग या मेडिकल, सिर्फ उनके पास बहुत सारे करियर एस्पिरेशंस हैं आज। तो ये बहुत अच्छी बात है और हमारे यहाँ जो करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट है उसने इस डायरेक्शन में बहुत काम भी किया है, जिससे बच्चों को अगर पता है कि उनके लिए कौन कौन से अच्छे सेटिस्फाइंग वेल पेइंग करियर्स हैं आउट देयर इन द वर्ल्ड, जो नए नए करियर्स आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी से बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी जो करियर्स आ रहे हैं, न्यू एज करियर्स और कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आधारित जो करियर्स आ रहे हैं। तो इन बातों को जो बच्चों को जैसे जैसे ज्यादा पता चल रहा है वो अलग अलग करियर्स की चॉइसेस कर रहे हैं। तो ये बात भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बहुत गलत होता है कि अगर सारे बच्चों को ये लगे कि या तो सिर्फ इंजीनियर बन सकते हैं या डॉक्टर बन सकते हैं या सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं, सिर्फ इतने ही विकल्प हैं अगर आपको एक अच्छी ऑक्यूपेशन चाहिए। तो ये एक बहुत ही संकीर्ण सोच थी जिसको हम लोगों ने बदलने का प्रयास किया और कर रहे हैं।